नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको और आपके परिवार को भी और आपके दोस्तों को भी। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, ठीक है, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 78 है। और यह 27 जनवरी 2022 के लिए, बेसिकली ये आज 22 के लिए होना चाहिए, लेकिन 27 के लिए ही, क्योंकि आज हॉलीडे है, ठीक है। तो मानवीय करुणा के दिव्य चमक, इसको अच्छे से हम फिर से डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्खे की शैक्षणिक और साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकारी, यानी उनके क्या एजुकेशन थे, ठीक है, उनकी क्या साहित्यिक यात्रा थी, यानी वो अपने जीवन काल में क्या क्या लिखे, ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उनकी जीवन यात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। और वह सन्यासी तो थे ही, परंतु किस रूप में सन्यासी थे, कुछ उनके चरित्र की विशेषता भी जाने थे। अब उससे आगे पढ़ेंगे। सन्यासी थे बट वो मन से सन्यासी थे, ऐसा नहीं था वो सन्यासी ऐसे थे, मन से सन्यासी थे वो। इनको लिखने वाले कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि अच्छे राइटर हैं, लेखक है, ये काफ़ी प्रचलित राइटर है। ये देखिए यहाँ पे आपको अ आ से ज्ञ तक दिया गया है, ठीक है, अ आ से ज्ञ तक दिया गया है। एक ट्री है, अर्थात जो भी हम लिखते हैं डियर स्टूडेंट, वो सारे इसी अक्षरों का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में बड़ी छोटी ईग, ये सब की मात्रा हम यूज करते हैं। इसके अलावा नथिंग एल्स, और पूरी दुनिया को हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं जो फादर बुल्खे संकल्प से सन्यासी थे, यानी वो अपने मन से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। ऐसा क्यों? क्योंकि रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, अर्थात रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, अर्थात वो लगते ही नहीं थे सन्यासी, वो तो आम इंसानों की तरह अच्छे व्यक्ति नजर आते थे। दासियों, 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी, अर्थात 10 साल बाद भी वो मिलते थे तो भी वो जो है ना, ऐसा लगता था जैसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर, समय निकाल कर। यानी जब वो दिल्ली आते थे तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उस समय दिल्ली भी थे, तो उनसे मिला करते थे। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, झेल कर मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को था, अर्थात वो चाहते थे जो भारत में जो हिंदी भाषा है उसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए, पूरे देश की भाषा बनाया जाए। बट ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि आज भी हमारी हिंदी राजभाषा बनकर रह गई है, ठीक है। और वो आर्टिकल 343 के अनुसार है। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे, और वो बताते थे कि उसके लिए अकाट्य तर्क थे, यानी वो डायरेक्ट कहना चाहते थे और तर्क देते थे जो भारत को अगर विकसित करना है तो उसके लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना पड़ेगा। बीएस इसी एक सवाल पर उन्होंने झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वार ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भरा देता है जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। अर्थात कहने का मतलब है, जब फादर कामिल बुल्खे जो है ना मरने लगे थे, तो उनकी एक तपस्या खत्म हुई। और माना जाता है जो हर एक व्यक्ति जो जब मर रहा होता है तो उनकी पुरानी यादें उन्हें याद आता है, ठीक है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरलती बिरल शांति भी। और
अंततः उसके बाद हमारे फादर कामिल बुल्खे चल बसे। अब इसी कंटेक्स्ट में डियर स्टूडेंट, ये एक प्रश्न है, ये दो है, ये तीन है, एक चार है और एक पाँच है, और ये कार्यपत्रक संख्या में से आपको कठिन शब्द लिखकर और उसके अर्थ को भी बताना है। और एक्टिविटी सेकंड है जो कि हिंदी भाषा के बारे में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में है। तो आपको ये दोनों हम बताते हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या पहला है, फादर कामिल बुल्खे किस रूप में सन्यासी लगते थे। तो फादर कामिल बुल्खे जो डियर स्टूडेंट, वो संकल्प से सन्यासी लगते थे। कैसे संकल्प से सन्यासी लगते थे? लेखक अनुसार फादर को कब झुंझलाते देखा गया था। तो हिंदी भाषा के भविष्य के प्रश्न पर फादर बुल्खे को झुंझलाते देखा गया। फादर बुल्खे की कोई दो चरित्रगत विशेषता लिखिए। तो फादर कामिल बुल्खे बेहद मिलनसार थे और वे प्रेम और सरलता की प्रतिमा माने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है इसी में प्यारे स्टूडेंट, लेखक के अनुसार फादर बुल्खे का जीवन किस प्रकार का था। तो फादर बुल्खे का जीवन जो है ना, तपस्वी की तरह शांत और पवित्र था। ठीक है, तपस्वी की तरह था, शांत और पवित्र। प्रश्न नंबर संख्या 5 है, फादर बुल्खे को हिंदी के बारे में क्या चिंता थी और उसके लिए वे क्या प्रयास करते थे। फादर बुल्खे को हिंदी के भविष्य की चिंता थी। वे हिंदी की उपेक्षा की लेकर चिंतित थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे, हर संभव प्रयास किए थे ताकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। लेकिन काश ऐसा ना हो सका, इनकी यह इच्छा अधूरी रह गई। तो कठिन शब्द लिख करके बताना है, तो चलिए कठिन शब्द मैं बता देता हूँ। देखिए, ये रहा आपका पहले एक्टिविटीज़ का आपका ये आंसर, ये पहले एक्टिविटी का है। ये गंध मीन्स महक होता है, तकलीफ मतलब दर्द, सांत्वना यानी दिलासा दिलाना। ठीक है, तो ये पहले एक्टिविटी का है। अब सेकेंड एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। सेकेंड एक्टिविटी, हिंदी भाषा के बारे में आपके क्या विचार है, इसे भविष्य में किस रूप में देखना चाहोगे आप, इसके बारे में आप बता सकते हैं, किस रूप में आप देखना चाहोगे। ठीक है, तो देखिए हिंदी भाषा को जो हम देखना चाहते हैं उस रूप में हम आपको बता रहे। देखिए ये रहा, हिंदी भाषा देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा देश की एकता की नींव है और भविष्य में मैं इसे देश की हर किसी हिस्से में की सबसे महत्वपूर्ण भाषा के रूप में देखना चाहूँगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। और मास्क पहनते रहिए और एक बार फिर से आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। चलिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो मैं वो आप तक पहुँचा दूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।